हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पीरियोडिक मोशन वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन। आपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देखे होंगे जहां पे मोशन खुद को रिपीट करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं फैन फैन अपनी एक्सिस के अराउंड चक्कर लगाता रहता है, वहां पे मोशन रिपीट होता है। अर्थ का एग्जाम्पल हम देखें, वो भी अपनी एक्सिस के अराउंड घूमती रहती है। या फिर जैसे कि अगर हम अपने डेली लाइफ में क्लॉक के पेंडुलम और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं जहां पे मोशन खुद को रिपीट करता है। तो आज हम देखेंगे कि इनमें से कौन से मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं और कौन से ऑसिलेटरी मोशन होते हैं। या फिर अगर हम कहें कि क्या सभी मोशन ऑसिलेटरी मोशन होते हैं या फिर सभी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो इसके लिए चलिए वीडियो को और लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले पीरियोडिक मोशन को समझते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मींस ऐसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट है अपने मोशन को एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लॉक का ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे इसकी अलग अलग हैंड्स है, ये हावर्स हैंड, ये मिनट और ये सेकंड हैंड्स है। ये एक फिक्स टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट कर दिए। जैसे अगर हावर्स हैंड की बात करें, ये 12 घंटे में दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है। अगर हम सेकंड हैंड की बात करें तो ये एक 60 मिनट मीन्स 1 घंटे में अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाती है, फिर से उसी मोशन को दोबारा से वो रिपीट करती है। या फिर अगर हम बात करें सेकंड हैंड की, ये 60 सेकंड में मीन्स 1 मिनट में अपने मोशन को फिर से रिपीट करने लग जाती है। तो वही बात हुई कि जहां पे मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक इक्वल मतलब हर बार उसका टाइम पीरियड वही है अपने मोशन को रिपीट करने का। अगर यहाँ पे इनके टाइम पीरियड की बात करें, इसका 12 आवर 12 घंटे के बाद ये अपने मोशन को फिर से रिपीट करती है। टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड का अगर हम देखें 60 मिनट 60 मिनट के बाद ये यहां से जाएगी, यहाँ पे जब वापस आ जाएगी तो 60 मिनट हो जाएंगे। 60 मिनट के बाद अपने मोशन को वो फिर से रिपीट करेगी। टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड हैंड, अगर सेकेंड हैंड की बात करें तो यहाँ पे 60 सेकेंड। तो यही इनके टाइम पीरियड हुए। अगर हम देखें यहाँ पे रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, ये हमारे सोलर सिस्टम में यहाँ पे अर्थ है, ये यहां से लेके एक कंप्लीट चक्कर जब लगाती है सन का जब ये कंप्लीट चक्कर लगाती है तो ये 365 दिन में हमारा 1 साल कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर से ये कंप्लीट चक्कर लगाते हैं, फिर से अगला साल आता है। इसका मतलब है कि ये अपने मोशन को फिर से रिपीट कर रही है और हमारा टाइम पीरियड हर बार फिक्स है। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हुआ? 365 डेज, अप्रोक्सीमेट 365 डेज यहाँ पे इसका टाइम पीरियड हो, मतलब 365 दिनों के बाद वो अपने मोशन को रिपीट कर रही है अर्थ। यहाँ पे अगर हम बात करें अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो अर्थ है देखिए ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, साथ ही साथ वो सन के अराउंड भी रोटेट करती है। तो जो अपने एक्सिस के अराउंड ये रोटेट करती है, देखिए जब ये ऐसे रोटेट करेगी तो इसका टाइम पीरियड होगा 24 हावर्स, मीन्स 24 घंटे में वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। फिर से अगले 24 घंटे में वो अपना चक्कर एक पूरा करती है, मीन्स वो उसका एक पीरियड हो गया कि हर 24 घंटे बाद वो अपने मोशन को रिपीट करती है। इसलिए ये भी एक पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हुआ। जैसे अब हमारा फैन का एग्जाम्पल हुआ, यहाँ पे भी जो फैन है अपनी एक्सिस के अराउंड घूमता रहता है, जो इसकी पंखुड़ियां होती है वो घूमती है और अपने चक्कर लगाती है। यहाँ पे भी ये पीरियोडिक मोशन का ही एग्जाम्पल हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करता है। मतलब मीन पोजीशन है, कभी वो इस साइड जाएगा, कभी वो इस साइड जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है। यहाँ पे अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात करें तो अगर हम इसको यहाँ से पकड़ के छोड़ते हैं तो ये इस साइड जाएगा, इसके बाद ये इतनी मैक्सिमम पोजीशन यहाँ तक जाएगा, यहाँ से फिर से ये रिपीट करेगा अपने मोशन को, इस साइड जाएगा।
तो ये एक बैक टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे ये मोशन कर रहा है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ए टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो अबाउट ए मीन पोजीशन। मीन्स ये ऑसिलेटरी मोशन एक टाइप का पीरियोडिक मोशन ही है जिसमें ऑब्जेक्ट आगे पीछे एक मीन पोजीशन के अराउंड मूव करता है। देखिए जो हमारा पीरियोडिक मोशन है, अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ ऑसिलेटरी मोशन नहीं करती। ऐसा नहीं है कि वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन ऐसे करेगी फिर उसके बाद वापस ऐसे ऐसे, वो ऐसे मोशन नहीं करेगी, वो एक कंप्लीट चक्कर लगाएगी। तो वो हुआ पीरियोडिक मोशन। और जो मतलब ऑसिलेटरी मोशन नहीं कर रही है वो अर्थ सन के अराउंड, वो एक पीरियोडिक मोशन कर रही है। तो यहाँ पे जो सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम हमारा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल हुआ। उसके बाद हम देखें स्प्रिंग मास सिस्टम। जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, अगर हम इस मास को डाउनवर्ड खींचते हैं या अपने खुद के वेट की वजह से अगर ये डाउनवर्ड आता है तो ये स्प्रिंग के एक फोर्स कांस्टेंट की वजह से ऊपर जाएगा, तो ये एक ऑसिलेटरी मोशन करेगा। यहाँ पे अगर हम टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का देखें, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, इसका टाइम पीरियड ये होता है कंप्लीट मोशन का। यहाँ से ये यहाँ जाएगा, उसके बाद ये एक कंप्लीट मोशन हम इसको कंसीडर करेंगे, उसका 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। एल जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी लेंथ है। उसके बाद जो ये स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है, इसका है 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर हम स्विंग की बात करें, जो हमारा झूला होता है वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन करता है, क्योंकि वो आगे पीछे एक मेन पोजीशन के अराउंड मोशन करता है। ऑसिलेशन ऑफ ए लिक्विड इन यू ट्यूब। यहाँ से अगर हम एक लिक्विड, ये यू ट्यूब है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, जब यहाँ से हम प्रेशर डालते हैं तो ये लिक्विड नीचे प्रेस हो जाता है। उसके बाद हम प्रेशर को हटा देते हैं तो ये लिक्विड आगे पीछे ऐसे मोशन करने लग जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये भी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, जहां पे एल इसकी ये लेंथ होती है कि वो कितना मतलब यूट्यूब में उसकी हाइट है। तो ये हुए हमारे ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल। इसके बाद हम कुछ आगे चीजों को देखते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पीरियोडिक वर्सेस ऑसिलेटरी मोशन में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें नोट डाउन करने की है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे ऑल ऑसिलेटरी मोशंस होते हैं वो पीरियोडिक मोशन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑसिलेटरी मोशन में भी एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होता है, तो उसको हम पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। लेकिन पीरियोडिक मोशन में फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम तो होता है, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन नहीं होता है, इसलिए हम उसे ऑसिलेटरी मोशन नहीं बोल सकते। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक मोशन बिकॉज ईच ऑसिलेटरी मोशन इज कंप्लीटेड इन ए डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम। मीन्स हर एक ऑसिलेटरी मोशन का एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम तो है, लेकिन बट ऑल पीरियोडिक मोशन आर नॉट ऑसिलेटरी मोशन। जो हमारे पीरियोडिक मोशन है वहां टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, इसीलिए हम उनको ऑसिलेटरी नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जांपल अर्थ का, अर्थ अराउंड सन, टू एंड फ्रो कंडीशन नॉट प्रेजेंट, मतलब अर्थ अराउंड सन एक पीरियोडिक मोशन है, ना कि ऑसिलेटरी। अगर वो ऑसिलेटरी होता तो वहां पे टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए था, लेकिन वहां पे टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, इसलिए हम इसे पीरियोडिक मोशन बोलेंगे। आगे क्या है, इफ इन टू एंड फ्रो मोशन frequency of oscillation is small then it is oscillatory motion। मीन्स क्या है कि अगर ऑसिलेटरी मोशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कम है तो हम उसे ऑसिलेटरी बोलेंगे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अबाउट मीन पोजीशन इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो उसे हम वाइब्रेशन मोशन बोलेंगे। मीन्स टू एंड फ्रो मोशन तो है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो वो एक वाइब्रेशन वाली कंडीशन आ जाएगी, वो वाइब्रेशन मोशन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल है ए स्टक ट्यूनिंग फोक। मीन्स ट्यूनिंग फोक एक डिवाइस होती है जो एक फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करती है। जब हम इसे मान लीजिए किसी सरफेस पे या मतलब हार्ड सरफेस पे जैसे स्टक करेंगे, तो यहाँ से एक साउंड प्रोड्यूस होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा होगी और ये आगे पीछे ऐसे वाइब्रेट करेगा।
उसके बाद ए प्लग्ड गिटार स्ट्रिंग, जैसे हमारी गिटार होती है उसकी अगर हम वायर को हल्का सा जैसे ऐसे प्लग करते हैं तो वो भी आगे पीछे ए वाइब्रेशन मोशन करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। तो ये हुआ आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेशन मोशन क्या होते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद किसी नए लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।